रीवा में भूमाफियाओं का कहर, जमीन बिक्री के नाम पर ठग लिए लाखों रुपए, इंसाफ की तलाश में भटक रहा पीड़ित। जिले में इन दिनों भूमि ठगों की बाढ़ सी आ गई है। ये ठग पहले तो बकायदा एग्रीमेंट कर मोटी रकम लेकर जमीन का सौदा कर लेते, बाद में उसी जमीन को दूसरे को बेच देते हैं और बेचारा पीड़ित अपनी भूमि पाने पुलिस और प्रशासन के चक्कर काटता रह जाता है। ताजा मामला रीवा के निपनिया का है, जहां अपने सपनों का घर बनाने अमहिया निवासी शुभम द्विवेदी पहुंचे तो उनकी जमीन पर पानी भरा मिला। साथ ही उन्हीं की जमीन से एक सड़क भी निकाल दी गई। जब इस बात की शिकायत लेकर वह जमीन मालिक नीरज ताम्रकार के पास पहुंचे तो वह सवालों से भागते रहे। खुद के साथ ठगी होने की आशंका पर पीड़ित ने नगर निगम आयुक्त से शिकायत कर दी। पीड़ित ने बताया कि भूस्वामी नीरज ताम्रकार से करीब 1 एकड़ जमीन ग्राम मौजा निपनिया में ली थी। 20 लाख रुपए देकर बकायदा एग्रीमेंट किया गया था। कागजी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद जब जमीन पर काम करने पहुंचे तो भूस्वामी द्वारा 10 लाख रुपए की और मांग की गई, जिस पर 10 लाख रुपए का चेक दिया और कुछ दिन बाद खरीदी भूमि पर काम कराने पहुंचे तो वहां पानी भरा मिला। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उक्त जमीन पर भूस्वामी द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। नगर निगम द्वारा जो मापदंड तय किए गए हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत नगर निगम में की गई है। जिसके बाद नगर निगम से इंजीनियर सुवर्णा तिवारी और अतिक्रमण प्रभारी रावेंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे तो उन्हें देखकर भूस्वामी सहित वहां काम कर रहे सभी लोग भाग खड़े हुए। फिलहाल नगर निगम की टीम ने मौके पर जांच की तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद उन्होंने लोगों के बयान व अन्य साक्ष्य एकत्रित किए हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम भूमाफियाओं पर लगाम लगाने किस तरह की कार्यवाही करता है और पीड़ित को उसकी जमीन मिल पाती है या वो सारा जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रह जाता है। कुमार द्विवेदी है। ये भूमि संबंधित क्या मामला है आपका, कहाँ का मामला है? मैंने एक एग्रीमेंट किया था नीरज ताम्रकार जी से, जिनको जमीन कहीं खरीदनी थी तो मेरे पास आए थे और अपनी ज़मीन मुझे बेचने के लिए बोल रहे थे कि भैया आप मेरी ज़मीन ले लीजिए। तो मैंने उनसे 20 लाख रुपए में मैंने उनको दिया और एग्रीमेंट करवाया था। लेकिन मैं जब उनके पास गया काम करने के लिए उस ज़मीन में तो उन्होंने बोला कि मुझे 10 लाख रुपये का एक चेक और चाहिए, तो उसके बाद आप काम करिए। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने उनको 10 लाख रुपये का एक चेक दिया। उसके बाद फिर से मैं चेक देने के बाद ज़मीन में काम करने गया तो उन्होंने पूरी ज़मीन पे पानी भर दिया। और जब मैंने बोला तो बोले कि भैया आप इस पे काम नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ज़मीन दूसरे को बेचने के फिराक में है और मुझे वहाँ काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो अपना पैसा लें और मेरी ज़मीन मेरे नाम से रजिस्ट्री करा दें मेरी। कितनी भूमि होगी वो? वो करीब 1 एकड़ है समथिंग। जो भूमि वो आपको दिए हैं वहाँ से रास्ता भी वो निकाले अपने लिए? जी हाँ, वो अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए मैंने नगर निगम में कमिश्नर मैडम से शिकायत की है तो उन्होंने नगर निगम से आदेशित किया था। तो जब वहाँ प्रभारी लोग गए थे देखने तो वहाँ उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ अवैध कार्य चल रहा है, जिसको मैं चाहूँगा कि तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाई जाए। ये कहाँ पे कॉलोनी थी अवैध? ये जी रौशर में है। रौशर पे जी। आज नगर निगम की टीम भी रवाना गई थी? जी हाँ, वहाँ गई थी नगर निगम की टीम। कुछ कार्रवाई हुई थी? हाँ, कार्यवाही की गई है। उस पर मैं चाहूँगा कि एक बार और कार्यवाही की जाए और उस पर जो बन रहा है उस पर रोक लगाई जाए। मतलब ये कॉलोनी के कुछ कागज वगैरह नहीं, दस्तावेज? नहीं, उस पर कुछ नहीं, वो अवैध निर्माण चल रहा है वहाँ पे। अवैध निर्माण इसके द्वारा कराया जा रहा है? ये नीरज ताम्रकार जी के द्वारा कराया जा रहा है। ये उन्हीं की भूमि है? जी, उन्हीं की है। किसी से बेचे तो नहीं है? नहीं, अभी हमारे नाम से एग्रीमेंट, हमारा उनका एग्रीमेंट हुआ था। अब हम जब काम करने जाते हैं तो वो बार बार कुछ ना कुछ करके अड़ंगा वहाँ काम पे लगा देते हैं हमारे। मतलब अवैध प्लाटिंग है? जी, अवैध प्लाटिंग। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? जी, मैंने अभी फिलहाल नगर निगम में की है और हमने उनको एक नोटिस भी भिजवाया है। अब उनका क्या कहना है? अभी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम शुभम कुमार द्विवेदी है।